हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट में किस तरह का आज तो बहुत ही ट्रेंडिंग काइंड ऑफ मूवमेंट था। बैंक निफ्टी अगर आपने देखा होगा तो 3% के आसपास अप है, 1600 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। और निफ्टी भी 2% के आसपास का अपसाइड का मूव दिया है और 450 पॉइंट से ऊपर का मूव दिया है। तो बहुत ही आज का मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग था, और खास के सेकेंड हाफ में। और आई थिंक वो वॉर ओवर काइंड ऑफ जो भी न्यूज़ चल रहा है उसी का ये इम्पैक्ट है कि इस तरह का जो है सेकेंड हाफ में मूवमेंट आया है। एक बार जब चार्ट पे चलूंगा तो एक बार उससे थोड़ा सा क्लियर होगा इस तरह से मूवमेंट किया है। और विक्स वगैरह भी काफ़ी कूल ऑफ हुआ है सेकेंड हाफ में। नॉर्मली फर्स्ट हाफ में भी आई थिंक थोड़ा सा स्टेबल था, बट सेकेंड हाफ में जो है वो 6% के आसपास जो है डाउन गया है, और 14 पॉइंट समथिंग के लेवल पे है। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है ऑप्शन सेलिंग के लिए भी आज तो, क्योंकि ट्रेंडिंग मूवमेंट किया है। लाइक 2% का मूव काफ़ी बड़ा होता है एक दिन के अंदर। वो भी 2 से 3%, मतलब 2% निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने 3%। तो एक दिन मतलब सिंगल डे में इतना बड़ा मूव ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत ही खराब है। और मेरे भी पोजीशन थे, मैंने भी बनाए थे सारे अकाउंट में, और मेरा एस एल हिट हुआ। एस एल उसी कैंडल पे हिट हुआ है जब लास्ट में, जब लास्ट में नहीं, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ में। तो इनिशियल दो कैंडल के बाद, लाइक 23,420 या 30 के आसपास का लेवल रहा होगा, वहाँ पे जो है मेरा जो 0.5% का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। तो वहाँ पे मैं एग्जिट कर लिया, और वहाँ से भी अगर देखो तो 200 पॉइंट का मूव दिया है निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने तो खैर काफ़ी बड़ा मूव दिया है। तो वहाँ पे एस एल लेना भी अच्छा था, क्योंकि एस एल अगर नहीं लेते तो बहुत बड़ा सा नुकसान उसमें हो सकता था। आई थिंक 3-4%, 5% से ज़्यादा का भी नुकसान हो सकता। तो ठीक था आधे परसेंट में वहाँ पे कट ऑफ करना। ऑल दो मैं एक बार चार्ट पे चलता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं पोजीशन के बारे में एक बार बात करूँगा। पोजीशन आप देख ही रहोगे, आई थिंक आधा परसेंट के आसपास जो है सारे अकाउंट में निगेटिव है। और नॉर्मली मैंने जो पोजीशन बनाया था 10-11 बजे के आसपास कहीं बनाया था, और मार्केट काफ़ी उस समय जो है स्टेबल सा होता दिख रहा था, तो उसी रेंज को मैंने सेल किया था। और रेंज सेल करने के बाद जो है काफ़ी देर वेट किया। उतना डीके तो नहीं हो रहा था, बट फिर भी जैसे इन सब प्लेस पे लाइक 1 PM के आसपास तक भी जो है वो ठीक था, मतलब ग्रीन में था पोजीशन। बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं था, बट ठीक था। 0.2 या 0.12% के आसपास था, मतलब ज़्यादा नहीं था, मतलब डीके उतना नहीं हो रहा था। तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट मूव करेगा, बट अब रोज़ तो नहीं बैठे रह सकते कि हाँ मतलब मूव करेगा करेगा। तो पोजीशन तो लेना आई थिंक बनता ही है, स्पेशली जब साइडवेज दिख रहा है मार्केट मार्केट। तो उस समय तो पोजीशन लेना बनता ही बनता है। तो मैंने इसी 10-10:30 बजे के आसपास मैंने पोजीशन लिया होगा, और 11 बजे के आसपास तक भी मैंने वेट किया। उसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट थे, बट ये जो दो कैंडल बनाया ना 130 के आसपास, इस सिंगल कैंडल में अगर आप देखो तो 23,300 चले गया, और ऑलमोस्ट 380-85 तक गया। तो यहाँ तक भी ठीक था, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास था, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं था। लेकिन जो सेकंड कैंडल बनाया ये 23,420 के आसपास, तो यहाँ पे जो है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और 0.5% के आसपास जो है मैंने स्टॉप लॉस लेके और फिर एग्जिट कर लिया। और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव किया है। तो कम्प्लीटली ऑप्शन बायर के लिए ये ब्रेकआउट वाला जो 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 लोग भी प्ले करते होंगे, आई थिंक उनके लिए अच्छा था ये वाला मूव। जो लोग भी कैप्चर किए होंगे उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज सेलर के लिए तो अच्छा नहीं था। और पिछले 2-3 दिन से भी कुछ ठीक ठाक बन नहीं रहा था, तो आज जैसे साइडवेज मार्केट दिखा तो मैंने सारे ही अकाउंट में बनाया था पोजीशन, सो दैट कि कुछ तो बने इस वीक। बट वो वैसा रहा नहीं, लॉस में ही कन्वर्ट हुआ और लॉस में ही एग्जिट हुआ। तो इस वीक का अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट निगेटिव ही है। आई थिंक 1% के आसपास, 1-1.25% के आसपास जो है मोस्ट ऑफ द अकाउंट में वो निगेटिव ही है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या सब अपॉर्चुनिटी मिलता है। मतलब हर रोज़ तो इतना बड़ा मूव नहीं देता है, नहीं देगा। जो भी वॉर वाले सिचुएशन का जो भी प्ले आई थिंक होना था, एक बार तो हो चुका है ये। अब क्या रिमेनिंग है वो मे बी नेक्स्ट वीक जो है
उस पर क्लैरिटी आएगा तो उसके हिसाब से देख लेते हैं एक दो दिन। और नहीं तो फिर वो मार्केट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देगा ही। और ये मार्केट अब जैसे 23,600 के रेंज में आ गया है, मतलब कि मिड ऑफ दी मतलब ये जो रेंज है 23,000 टू 24,000 का, उसके मिड के आसपास है। तो ये रेंज अच्छा है आई थिंक ऑप्शन सेल करने के लिए। तो देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा, और उसको जो है हम प्ले इन करेंगे नेक्स्ट वीक। तो मे बी मंडे ऑनवर्ड जो है मैं कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा। बट अगर इसी तरह का मूव देता है तो मे बी जो है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड के थ्रू रीच कर सकते हैं मार्केट को। ये नहीं कि आई थिंक अगर अब अगर मार्केट ट्रेंडिंग अगर हो जाता है, किसी को पता नहीं, बट अगर ट्रेंडिंग हो जाता है तो मे बी उस तरह के स्ट्रेटजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर नॉन डायरेक्शन नहीं बनना है तो मे बी थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए उसमें स्विच कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं मार्केट को स्टेबल होने तक। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक काफ़ी कुछ क्लैरिटी आएगा, उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। मेजर स्टॉक्स देखो तो सभी ग्रीन है, 3% 4% के आसपास सभी पॉजिटिव है। एक्सिस, ICICI, HDFC आज अच्छा किया है। 3% से ऊपर का है मूव। इंडसइंड, रिलायंस भी अच्छा मूव किया है। TCS थोड़ा सा लगावट है, मतलब उतना नहीं बढ़ता है। अच्छे दिनों में भी उतना सही से नहीं बढ़ता है। इन्फोसिस वगैरह भी साइडवेज था। विप्रो थोड़ा बहुत प्लस था। M&M और बजाज फिनांस में, M&M 1.5% है, बजाज फिनांस में अच्छे मूव थे, 5.5 6% के आसपास, 5.5% के आसपास। तो मूव सब जगह अच्छा ये हुआ है। पोर्टफोलियो भी अगर आप लोग देखोगे तो, अगर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो नेचुरली आप लोग को इम्प्रूवमेंट दिखा होगा। अगर नहीं म्यूचुअल फंड का है तो कल मॉर्निंग में आपको दिख जाएगा कि कितना क्या गेन हुआ है आज के मूव के अकॉर्डिंग। तो इम्प्रूव ओवरऑल जो है जो भी इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो है वो इम्प्रूव होगा। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। और आज जैसे विक्स भी 14 वाले रेंज में आ गया है तो ये सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है तो फिर जो है नई स्ट्रेटजी जो है के बारे में बात कर लेंगे। और आज कोई लकली जो है कोई एक्सपायरी नहीं था, नहीं तो आज जीरो का बहुत बड़ा जो है यहाँ पे गेम होता, मतलब जीरो हीरो वाला अपॉर्चुनिटी बहुत मिल सकता था यहाँ। बट आज फ्राइडे था, कोई एक्सपायरी था नहीं, तो नेचुरली उसमें कुछ है नहीं बनने को। और अ, मेरा जो आज का स्ट्रेटजी था वो नॉन नॉन डायरेक्शनल ही था। आई थिंक एक रेंज मैंने सेल किया था, आई थिंक 2-300 पॉइंट अब, आई थिंक 650, 23,650 का कॉल, और 23,050 का पुट आई थिंक मैंने शॉर्ट किया था। वो मे बी वही 35 to 40 पॉइंट्स के रेंज में था दोनों, उसको मैंने शॉर्ट किया था। बट जैसे ये मूव किया है तो जो है वन साइडेड कॉल का जो है स्पाइक करने लगा, और पुट जो है थोड़ा सा स्टेबल रहा, ज़्यादा नहीं उसमें डिके हुआ। तो ये रीज़न था कि एक दो कैंडल में जो है वो जो मेरा पोजीशन था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है आई थिंक, जो भी है सब मैंने क्लोज ही कर दिया। वीकेंड में कैसा क्या न्यूज आता नहीं आता, नोबडी नोस। मतलब एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मे बी ओवर वाले फ्रंट पे कुछ और भी नेगेटिव आ गया तो ये जो भी आज का 400 पॉइंट, 450 पॉइंट का जो स्पाइक है जो गेन है वो ख़त्म होते देर नहीं लगेगा। तो गैप अप गैप डाउन भी काफ़ी होता है। आज भी देखोगे तो गैप अप काफ़ी अच्छा ही हुआ था, मतलब 23,185 का क्लोजिंग था कल का, और ओपनिंग जो है 23,440 के आसपास का। तो गैप अप भी अच्छा हुआ था, और वहाँ से भी जो है मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिया है। तो कुल मिला के जो है बहुत बड़ा ये आज का रैली है। 2% का रैली जो है निफ्टी में कम नहीं होता है इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब बाद बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें काफ़ी मूवमेंट हो रहा है। साउथ कोरिया वगैरह में देखो तो डेली 4% 5% का मूव आ जाता है। बट उसके कंपैरिजन में जो निफ्टी या फिर जो इंडियन मार्केट है काफ़ी स्टेबल है। मतलब उसमें अ, जो वेराइटी ऑफ स्टॉक्स हैं डिफरेंट सेक्टर के हैं, तो उस वजह से जो है ऐसा नहीं है कि उस तरह से मूव करें। लाइक बेस्ड ऑन US, अगर टेक के स्टॉक बढ़ रहा है तो कोरिया जो 8% 6% बढ़ रहा है, और गिर रहा है तो उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी है। तो देखते हैं थोड़ा सा स्टेबल होगा तो अपॉर्चुनिटी भी देगा। और मैंने पोजीशन दिखाया ही, आई थिंक यही था। एक दो दो बार मैंने वो किया था बैंक निफ्टी में, एक बार निफ्टी में, एक बार बैंक निफ्टी में ट्राई किया था। बैंक निफ्टी में भी मैंने काफ़ी दूर का ये किया था,
ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दूर का मैंने बनाया था, जो स्ट्रैंगल था। बट अगर इतना बड़ा मूव एक दिन में दे देगा, मतलब सिंगल डे में अगर वो 1600 पॉइंट का मूव दे देगा, तो फिर कोई भी स्ट्रेटजी जो है वर्क करेगा नहीं। क्योंकि अगर 4% का रेंज मैंने लिया है और पोजीशन लेने के बाद भी अगर 2% और 2.5% बढ़ जाता है, क्योंकि जिस समय पोजीशन में आया उस समय 1% के आसपास ऊपर था और वहाँ से वो 2% और ऊपर गया है, तो नेचुरली वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और उसमें भी थोड़ा लॉस है। बट कुल मिला के जो भी था वो 0.5% के नीचे ही सब में है, 0.5% के आसपास तक में ही है सारा जो है नेगेटिव। तो ये आज का दिन भी मतलब थोड़ा सा वैसे ही था, मतलब सेलर्स के लिए अच्छा नहीं था। और ये वीक भी ऑलमोस्ट वैसे ही बीता है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे, बट वैसा कुछ मिला नहीं। इधर कैप अप डाउन होके जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। और अगर आप कुछ कैरी करते हो तो फिर जैसे एक दिन कैरी का था, बट उस दिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब जब रेंज में खुला नहीं या फिर रेंज में खुला भी तो अपर जोन या लोअर जोन पे खुलता है, फिर उसमें भी कुछ बन नहीं पाता है। तो नेचुरली आई थिंक इस वीक का जो है वैसे ही आई थिंक आउटकम है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो देखते हैं। वैसे भी पिछले 2-3 महीने से जो है इनिशियल 1-2 वीक तो वैसे ही दिखता है, और लास्ट के 1-2 वीक में थोड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो देखते हैं वही ट्रेंड अगर इस मंथ भी चल रहा है कि या कुछ मार्केट यहाँ से अगर कुछ ट्रेंडिंग होता है, ऑलमोस्ट अगर कुछ नेगेटिविटी नहीं है तो ट्रेंडिंग होने का भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग होता है तो उस तरह के स्ट्रेटजी के थ्रू हम अप्रोच कर लेंगे मार्केट को और क्वांटिटी थोड़ा हाफ कर देंगे या फिर 1/4 कर देंगे। मतलब अगर बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो फिर क्वांटिटी उस हिसाब से लेंगे, मतलब नॉन डायरेक्शनल टाइप से नहीं लेंगे। तो जो भी है आई थिंक मंडे ऑनवर्ड जो है बताते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। थैंक यू।